वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आज हमने कुछ सर्दियों की बात करनी है। और जब सर्दियां आती हैं तो एक बहुत बड़ी रियलिटी, खास तौर पे पाकिस्तान के उन इलाकों में जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और खुश्क ठंड पड़ती है, और वो है स्किन की, यानी जिल्द की खुश्की, जिसके बच्चे भी शिकार होते हैं, बूढ़े भी, जवान, हर किसी को ये मसला होता है। और बल्कि बहुत से इलाकों में तो हमने देखा है कि स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है कि बाकायदा आपको क्रैक्स आते हैं और फिर उसका इलाज काफी मुश्किल भी हो जाता है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हमने सोचा कि डॉक्टर मुबश्शिर डाहा, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और इसी सारी चीज के माहिर हैं, उनको राइजिंग पाकिस्तान में मदऊ किया जाए और उनसे जाना जाए कि भाई अब सर्दियां तो आ रही हैं, अभी दिसंबर का बकिया हिस्सा, उसके बाद जनवरी, फरवरी और कुछ इलाकों में तो मार्च तक सर्दी जाएगी। तो ऐसे में छोटी छोटी ऐसी कौन सी अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चीजें हैं या डाइट के अंदर चीजें हैं जिनको हम शामिल करके इस मसले को फाइट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर डाहा, कैसे मिजाज? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, ये जिस तरह अभी तौसीक ने बात की कि ये एक बड़ा मसला है कि हम शायद सोचते हैं कि ये कोई ऐसी क्रीम है, जादुई क्रीम हम लगाएंगे तो स्किन जो है वो ग्लो करेगी या जो है वो सारी ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी कौन सी प्रिकॉशनरी आई थिंक चीजें हैं जिनको अगर आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं तो हम इस ड्राइनेस से या एक इस ऑब्सेशन से ओवरकम कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारी स्किन होती है ये एज अ डिफेंस सिस्टम काम करती है कि हमारी स्किन जो अंदर हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, बाहर के हमारे जो जर्म्स होते हैं उनको भी स्किन प्रोटेक्ट करती है। दूसरा ये है कि जो बात कर रहे थे ड्राइनेस की, अलॉन्ग विद द वेदर, जिस तरह वेदर में चेंजेस आती हैं तो इस तरह से स्किन भी अकॉर्डिंगली उससे अफेक्ट होती है। जो ड्राई वेदर होता है स्पेशली विंटर में ये होता है कि हमारी एक तो सीजन ड्राई हो जाता है और दूसरा ये कि विंटर में वाटर इनटेक कम हो जाता है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप वाटर इनटेक बढ़ाएं, अपनी स्किन को और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, जिसकी वजह से आपकी स्किन सेफ रहेगी। दूसरा ये है कि आप स्किन को मैक्सिमम मॉइस्चराइज करें। गर्मियों में अगर सपोज कि हम 2 से 3 मरतबा मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं तो सर्दियों में हमारी रिकमेंडेशन होती है कि आप 4 से 5 मरतबा करें, इफ नीडेड तो 6 मरतबा भी कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे और स्किन ड्राइनेस से बचे और स्किन की जो आप बात कर रहे थे अभी कि जो डैमेज हो सकती है और क्रैक्स बन सकते हैं उससे हम बच सकें इससे। अच्छा, पानी की इंटेक तो इसलिए भी रिबेका कम हो जाती है ना कि प्यास नहीं लग रही हो, प्यास नहीं लगती है, तो फिर क्या काउंट करके पिए या कैसे याद कैसे रखें, अलार्म लगाएं? देखें, उसके लिए जो हम डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे। अच्छा, हाँ जी, वो ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए बेहतर है बल्कि ओवरऑल आपकी हेल्थ को भी बड़ा सपोर्ट करता है वो। और दूसरा ये कि आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जूसेस ऐड करें, जो फ्रेश जूसेस हैं, उससे भी स्किन बेहतर होती है। अच्छा, छोटी छोटी सी हमारी प्रिकॉशन मेजर्स हैं जिसको अगर कर लें तो आप मेजर डैमेज से बच सकते हैं। जिस तरह भी आप कह रहे थे, अगर वो क्रैक्स बन जाए या कुछ ऐसे डैमेज हो जाए तो फिर उसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट भी की तरफ जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, प्रोसीजर्स फर्दर लेने पड़ते हैं। और आई थिंक सीजन का जो फ्रूट होता है उसको अगर उसका इंटेक किया जाए, जैसे ऑरेंजेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाए तो वो वैसे भी आपके लिए बहुत हेल्दी है। तो आप जो सीजन का फ्रूट है उसका इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, और जो बहुत ज्यादा हम कहते हैं ना कि गोश्त और ये इस तरह की मुर्गी की जो ग़िज़ाएं हैं उनको अगर आप कम कर दें तो वो भी आई थिंक बहुत अच्छा है कि आपकी स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक सवाल है कि एक आम जहन में सवाल आता है कि अच्छा, अब हमने अगर हम बात करें कि स्किन को फ्रेश करना है तो ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं क्रीम्स के जो आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में इस्तेमाल हो रही हैं, उनके साइड इफेक्ट्स जो हैं उससे किस तरह से लोगों को रोका जा सके, क्योंकि एक बड़ी तादाद जो है उसका इस्तेमाल करती है? अच्छा, इसमें क्रीम्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती है ना। एक तो जो फार्मूला क्रीम जो हमारी आम जबान में फार्मूला क्रीम जो होते हैं, 3-4 क्रीम्स को मिक्स करके वो हम क्रीम बनाते हैं और उसको स्पेशली हमारे पेरिफ्रीज में लोग लगाते हैं और वो विद इन डेज गोरे हो जाते हैं। और स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, हमारी यंग गर्ल्स जो होती हैं, वो शादी से पहले इसको प्रेफर करते हैं कि वो हफ्ते 10 दिन के लिए वो क्रीम यूज करें तो वो गोरी हो जाते हैं। उसको हम कोशिश करते हैं कि अपने सारे क्लाइंट्स को, पब्लिक को अवेयरनेस दें कि जी उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। वो लोकल लेवल पे अवेलेबल होती हैं, इजी एक्सेस होती है, इसलिए लोग आराम से उनको खरीद भी सकते हैं और वो होती भी इकोनॉमिकल है। लेकिन उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं क्योंकि उसमें हाई पोटेंसी स्टेरॉइड होते हैं। वो स्टेरॉइड आपकी स्किन को ना सिर्फ डैमेज करते हैं, बस उसके 6 to 5 ईयर तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं कि उसको हमें वो हफ्ते के बाद गोरी गोरी सी एक चांद जैसी दुल्हन तो तैयार हो जाती है जी, बिल्कुल, लेकिन वो चांद जैसी बहू लेके आई है ना जो हमसाई, वो अगले 5 साल तक फिर उसका
प्राइस पे करेगी, प्राइस पे करेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका होता ही है कि स्किन डैमेज हो जाती है, आपकी जो कैपिलरीज हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, स्किन की अपर लेयर थिन हो जाती है। फिर अगर हमारे पास वो उस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो उनको हम ट्रीट करते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि हमें फिर उसके प्रोसीजर्स करने पड़ते उसमें हैं। होता क्या फिर, वो निशान पड़ जाते हैं जब स्किन का जो इफेक्ट क्या फिर बाद में होता है? उसमें तो सीख भी होता है कि उसमें आपकी स्किन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, पिगमेंटेशन अपीयर होती है और वो बटरफ्लाई इफेक्ट छोड़ती है। बटरफ्लाई इस तरह से कि आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, आप देखें ना यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसे हुए होते हैं पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स बने होते हैं कि नाक से यहाँ से नोज से बिल्कुल स्टार्ट होता छाइयाँ होती है हैं, और इस तरह बिल्कुल, से हाँ, जाते हैं, तो उसको हम बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं। तो वो पिगमेंटेशन हो जाती है, पिगमेंटेशन को फिर ट्रीट करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बहुत डीप होती है, जिसको हम फर्दर पीआरपी भी करते हैं और हमारे पास वो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, बट वो एक्सपेंसिव भी हैं, टाइम टेकिंग भी हैं और मुश्किल भी होता है उनको ट्रीट करना। तो इसलिए जो हमारी रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप कोशिश करें कि इन क्रीम से अवॉइड करें। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर इन क्रीम्स को अवॉइड करना है तो आप एज अ डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए या कोई ऐसी रेमेडीज हैं, क्या आप रिकमेंड क्या करेंगे कि जो आपके पास क्लाइंट आ रहा है या पेशेंट आ रहा है वो नहीं सुनेगा कि भाई मुझे क्रीम, वो तो आपको पता आके कहते हैं कोई ऐसी दवा दे दें कि फौरन से जो है वो असर कर जाए, तो उसका ऑल्टरनेट आप क्या बताते हैं? देखिए उसमें हमारे पास कुछ क्रीम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो जिनमें स्टेरॉइड्स नहीं होते, जिसमें फॉर एग्जांपल जिसमें विटामिन सी होता है, हाइलोरोनिक एसिड होता है, इस तरह की चीजें जिन प्रोडक्ट्स में होती हैं तो वो रिकमेंडेड है कि आप वो एज अ नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं और वो आपकी स्किन की ब्राइटनेस पे, आपकी स्किन की ग्लो पे और आपकी स्किन की हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट डालते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वजाहत बहुत जरूरी है रेबेका कि रंग गोरा ना होना कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही रंग है। गोरा ना होना कोई मुसीबत नहीं है, कोई अजाब नहीं है, कोई आजमाइश नहीं या है, आप इंफीरियर नहीं हो जाते Exactly, अगर आप आपका इंफीरियर नहीं हो जाते। वो जो डॉक्टर साहब जिन क्रीम्स की बात करें वो ये कि आपकी स्किन फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ग्लोइंग हो, सेहतमंद जिल्द हो। रंग गोरा काला, अगर किसी के रंग को आप चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है आप रब की क्रिएशन को चैलेंज कर रहे हैं। आप उसे कह रहे हैं कि तूने ये ठीक चीज नहीं बनाई थी और मैं इसे ठीक करूंगा। तो इसको अगर आप इस पर्सपेक्टिव से लें, और मैं डांटना चाहूंगा उन तमाम अपनी नंदों को, वो जो रिश्ता लेने, क्या होता है जी, नंदी होती है, बिल्कुल देवरानी जेठानियां जो नई बहू की तलाश में जाती हैं, असल में माइंडसेट वहां से आया है। तो वो बच्चियां, और बच्चियों आप भी ना जरा डट के कहो कि नहीं मेरा सांवला रंग है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। ऑन करें जो आपका स्किन कलर है, जो आपका स्किन कलर है उसको ऑन करें, उस पर फख्र महसूस करें और इन चक्रों में नहीं पड़ना कि रंग आपका बस 8 दिन के लिए गोरा कर लें ताकि प्यारी सी वो बहू बन के नीचे से वो क्या दुल्हन निकल के आए। तो सांवले रंग की भी दुल्हन प्यारी हो सकती है, डार्क कलर की दुल्हन भी खूबसूरत और प्यारी होती है। तो इसलिए इन चीजों को जरा मैं खबरदार, आइंदा मुझे पता चला ना, खबरदार डांट दिया आज तौसीक ने, आप बिल्कुल सही हो जाए। मैंने डांट दिया। लेकिन बहुत खूबसूरत बात है तौसीक कि आप ऑन करें, आपका जो भी स्किन कलर है आप उसमें जो है वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन आप जब खुद ऑन करेंगे तो ऑफ कोर्स बाकी सब भी इस चीज को ऑन करेंगे। डॉक्टर साहब, जब आपके पास इस तरह के लोग आते हैं आप उनको किस तरह से डील करते हैं? क्या एक तादाद है खवातीन या मर्दों की आपके पास जो आते हैं कलर के हवाले से, स्किन के हवाले से, तो मर्दों की तादाद ज्यादा है या खवातीन की? देखिए हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं या पेशेंट्स आते हैं वो 90-95% खवातीन है, क्योंकि मर्द जो है ना अपनी हेल्थ के बारे में तो थोड़े कॉन्शियस होते हैं बट रंग गोरा और इस चीज के बारे में ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते। मर्द जो हमारे पास आते हैं उनका मेन मसला होता है हेयर फॉल का, उनके ट्रीटमेंट्स के लिए वो आते हैं, बाकी रंग गोरा के लिए नहीं आते। हम ये कहते हैं, देखिए जो मेरी ट्राई होती है बताने की, हमारी 2-3 मेन प्रॉब्लम्स होते हैं खवातीन के भी मर्दों के भी। वो होता है कि पिंपल्स निकल आते हैं फेस पे, जिसको हम एक्नी बोलते हैं, मिलाजमा हो जाता है, अगर लाजमी नहीं कि आपने क्रीम यूज की, अगर क्रीम नहीं भी यूज की इवन देन आपकी पिगमेंटेशन हो सकती है फेस ठीक पे। है। उसको हम कोशिश करते हैं कि उनको बताएं कि इनसे बचें कैसे। ठीक है। मिलाजमा से बचने का जो तरीका है वो ये है कि आप सन एक्सपोजर से अवॉइड करें। एक तो जो जनरल हमारा कंसेप्ट है कि जी कि आप सन एक्सपोजर लें, विटामिन डी प्रोडक्शन होती है और ये इसलिए बहुत जरूरी है। दिस इज ट्रू, ये जरूरी है, इसमें हम डिनाई नहीं करते इस बात को, लेकिन पॉइंट ये है कि आप कितनी देर के लिए सन एक्सपोजर लें और किस टाइम के लिए लें। हमारी जो मेडिकल साइंस रिकमेंड करती है वो ये है कि आप मॉर्निंग टाइम में 10 to 15 मिनट्स ओनली सन एक्सपोजर लें फॉर विटामिन डी प्रोडक्शन। दूसरा ये कि अगर इफ नीडेड तो आप फर्दर सप्लीमेंट्स ऐड करें विटामिन डी के। उसके बाद अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं सन रेज में वो बढ़ जाती हैं और वो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, ना सिर्फ पिगमेंटेशन कॉज करती हैं बल्कि वो स्किन एजिंग की तरफ भी ले जाती हैं। यानी सुबह की धूप जो है वो रिकमेंडेड है, दिन की धूप जो है वो थोड़े से अवॉइड करें। और दूसरा ये कि इफ अनअवॉइडेबल है धूप में जाना तो फिर आप प्रॉपर सनस्क्रीन यूज करें।
ٹھیک ہے. سن اسکرین یوز کریں. اور سن اسکرین بھی یہ ڈیپینڈس کرتا ہے کہ آپ اگر اف یو آر ان سمر سیزن تو آپ ایوری 2 to 3 hours کے بعد آپ سن اسکرین کی کوٹنگ چینج کریں. اور اٹ کین بی ڈن. اپنی اسکن کو سیو کیا جا سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے سے ٹپس ہیں. واٹر انٹیک بڑھائیں, سلیپ امپروو کریں, اپنی پراپر سن اسکرین یوز کریں آپ. اور دوسرا جو پگمنٹ اس کے لیے, پمپلس کے لیے اور جو ایکنی کے لیے ہے, وہ اگر ایکنی ہو جائے تو آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ لیں. یہ بھی ایک سب سے بڑا متھ ہے ہمارے ہاں کہ ایکنی ہو جاتی ہے, اس کا ٹریٹمنٹ نہیں لیتے, فردر اس کی کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں. ایکنی کی پگمنٹیشن ہو جائے گی, ایکنی سکارز بن جائیں گے. تو اس لیے توثیق بھائی میں بھی آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ پبلک کو بتائیں, ایکنی ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ لیں. ایکنی ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ, اس میں ڈانٹ. اچھا ڈاکٹر طاہا, ایک آخر میں آپ سے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہمارے اب کمنگ بیک ٹو جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, جو خشکی ہو جاتی ہے, خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو جی بی کے ایریا میں, گلگت بلتستان, جہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے, وہاں پہ میں نے دیکھا بچے, اب ظاہر ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں, اور بچے باہر گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, ان کی ڈرائنس سے یہ والی چیکس جو ہے باقاعدہ ایسے خشکی کے 2 نشان بن ریموو ہو جاتی ہے. تو کیا جس طرح آئلز ہوتے ہیں, جنرل آئل, سرسوں کا تیل ہے, اب وہ ہر گھر میں ہوتا ہے, سستی سی چیز ہے, یا خوبانی کا آئل, یا اس طرح کا کوئی آئل پکڑ کے ایسے لگا دینا, اس طرح کی چیز سے فائدہ ہوتا ہے؟ تو سیکھ بھی اس میں یہ ہے کہ اگر تو کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے تو پھر دیز آر دی بیسٹ تھنگز اویلیبل. مطلب جو بھی موئسچرائزر ہے, وہ سرسوں کا آئل ہے, وہ زیتون کا ہے, وہ خوبانی کا ہے, جو بھی آپ کے پاس آئل اویلیبل ہے, نہ لگانے سے وہ لگانا بہت بہتر ہے. بٹ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس ایریے میں ہیں اور آپ کو کون کون سی چیزیں تک ایکسیس ہے آپ کی, اور کون کون سی چیزیں افورڈیبل ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی. اور دوسرا یہ کہ جو وہ ایریاز, ہلی ایریاز کی آپ بات کریں, وہاں پہ سن برن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت زیادہ, بیکاز وی آر نیئر ٹو سن. وہاں پہ سن ریز, جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں, ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے. تو اس سے بھی اوائڈ کرنے کے وہی ہمارے پاس آپشن ہے کہ آپ سن بلاک یوز کریں, اور کوشش کریں کہ اگر سن میں جا رہے ہیں باہر تو اپنا فیس کور کریں تاکہ سن ریز ڈائریکٹ آپ کے فیس پہ نہ پڑیں. اور جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ جی کہ ان کو آئل جو بھی اویلیبل ہے وہاں پہ, تو وہ کوشش کریں کہ وہ یوز کریں, تاکہ آپ کی اسکن, دیکھتے ہیں کہ جو ہلی ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں ان کی اسکن پراپر ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر نشان بھی ہوتے ہیں اور کریکس بھی بن جاتے ہیں. تو ان سے بچنے کا ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ پراپر موئسچرائز کریں, کیونکہ وہاں پہ باہر خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمیں اگر یہاں اسلام آباد میں 2 to 3 times یا 4 times کرنا ہے تو ان کو ایٹ لیسٹ 6-7 times کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. ہمارے جی بی کے, ایون بلوچستان کے بہت سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ سردی بالکل خشک سردی ہوتی ہے, اور وہ بالکل سکن کو ڈرائی کر دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ایک کوئک ریفریشر کورس ہم نے ڈاکٹر طاہا سے آپ کو دلوایا ہے کہ سردیوں کی اور ٹھنڈ کی خشکی جو ہے اس سے ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. میں اور ریبیکا اب رائزنگ پاکستان میں آپ سے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج ہم نے آپ کی ملاقات کرانی ہے اپنے کچھ کیلاش ویلی کے دوستوں سے. وزیر زادہ صاحب جو کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے خیبر پختونخوا, اور ایک کلچر ایکٹیوسٹ ہے, کیلاش سے ان کا تعلق ہے, اور اس کے علاوہ رومی کیلاش جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک کلچر ایکٹیوسٹ ہے, ان کا بھی کیلاش سے تعلق ہے. ان دونوں کو ہم نے بلوایا ہے, اور آج ہم کیلاش ویلی, وہاں کا رہن سہن, وہاں کا لباس, وہاں کی کوزین, وہاں کی شادیاں, وہاں کے جنازے, وہاں کے فیونرلز کے بارے میں ہم نے بہت سن رکھا ہے کہ وہ بہت ڈفرینٹ اور یونیک وہاں کا کلچر ہے. تو اس سارے حوالے سے ہم بات کریں گے. بالکل. اور ابھی ہم بڑھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک کے بعد آتے ہیں تو اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے. دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان.